वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज की हमारी वीडियो है जॉइंडिस के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि जॉइंडिस डिजीज़ क्या होता है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन टू जॉइंडिस हम उससे पहले उससे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट इज़ हाइपर बिलीरुबिनीमिया विच इज़ द कॉज ऑफ जॉइंडिस। हाइपर बिलीरुबिनीमिया, एज आई ऑलवेज से, नाम से पता चलता है हाइपर इज़ इंक्रीज्ड बिलीरुबिन। इंक्रीज्ड बिलीरुबिन लेवल्स हमारी बॉडी में जब हो जाते हैं उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर बिलीरुबिनीमिया। अच्छा, अब हाइपर बिलीरुबिनीमिया की ही लाइट में इसी के बेस में हम दो चीज़ों को देखेंगे, जॉइंडिस को एंड इक्टेरस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंडिस। तो जॉइंडिस में क्या होता है, द सेम क्लासिकल डेफिनेशन, क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय येलो डिस्कलरेशन हो जाता है। किस किस का, ये इंपॉर्टेंट है, स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स ड्यू टू हाइपर बिलीरुबिनीमिया। तो किस किस का डिस्कलरेशन हो जाएगा, स्किन का हो जाएगा, स्क्लेरा का हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन का और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। और रीज़न क्या है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया। तो इसको हम सम कर सकते हैं, जॉइंडिस में क्या होगा, हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगा ऑफ कोर्स, प्लस डिस्कलरेशन होगा किसका, इसका एक निमोनिक मैंने बनाया है MISS, मिस का डिस्कलरेशन होगा। M स्टैंड्स फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन्स, I से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, पहले S से स्किन है और दूसरे S से स्क्लेरा है। यानी कुल बात ये हुई कि डिस्कलरेशन होगा, स्किन का भी होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स का भी होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं। स्क्लेरा हमारी आँख के अंदर का वाइट पोर्शन, वो भी पीला पीला हो जाएगा, ओवरऑल बॉडी येलोइश कलर की हो जाएगी। नाउ कमिंग टू इक्टेरस। अब इक्टेरस क्या होता है, इक्टेरस में भी येलो डिस्कलरेशन होगा हाइपर बिलीरुबिनीमिया की वजह से, मगर किसका, सिर्फ स्क्लेरा का, सिर्फ आँख के अंदर की जो वाइट मेम्ब्रेन है सिर्फ उसका डिस्कलरेशन होगा, बाकी ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड का होगा, ना म्यूकस मेम्ब्रेन का और ना ही स्किन का। सो यही बेसिक डिफरेंस है। जॉइंडिस में क्या होता है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया प्लस डिस्कलरेशन ऑफ मिस, और इक्टेरस में होता है हाइपर बिलीरुबिनीमिया प्लस डिस्कलरेशन ऑफ ओनली S यानी स्क्लेरा। So that was the basic difference jaundice और इक्टेरस में। Now coming to another term which is important, which is cholestasis। cholestasis का मतलब क्या होता है, impaired bile outflow, यानी बाइल प्रोड्यूस हो गया है मगर बाइल का जो आउटफ्लो जो है उसमें कोई ब्लॉकेज है, यानी बाइल जो है गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा। तो वो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो वो अभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, विल सी कि बाइल जो है ये हमारा सेंटर है तीन चीज़ों का। एक तो बाइल एसिड जिससे बनते हैं, इसके ऊपर भी पहले की वीडियो आ चुकी है, नहीं देखी है आपने, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा इससे बनता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन बनता है, ये भी पिछली वीडियो में कवर हो गया है। और थर्ड है कोलेस्टेरॉल। तो बस हमारे माइंड में ये होना चाहिए, तो हमें आगे की चीज़ें आसान रहेंगी। नाउ कमिंग टू द कॉज ऑफ जॉइंडिस। कॉज ऑफ जॉइंडिस क्या कि किस वजह से जॉइंडिस होता है, अभी हमने पढ़ा हाइपर बिलीरुबिनीमिया होता है, यानी बिलीरुबिन की बॉडी में लेवल्स बढ़ जाते हैं। अब किसी भी चीज़ की अगर बढ़ जाएगी तो दो तरीके से बढ़ेगी। एक तो ये कि नंबर 1 इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन, बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाए और उसका एक्सक्रीशन कम हो जाए। तो इन दोनों बातों की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बिलीरुबिन के लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो ये है जॉइंडिस की मेन वजह। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ जॉइंडिस। जॉइंडिस के मेन 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज़ प्री हिपैटिक या हीमोलाइटिक जॉइंडिस। हीमोलाइटिक, हीम यानी ब्लड से रिलेटेड है। इसकी वजह क्या है, इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs कॉजिंग रैपिड रिलीज ऑफ बिलीरुबिन इन दी ब्लड। RBCs का इसमें जो डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर जो बिलीरुबिन लेवल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अब बिलीरुबिन का RBC से क्या ताल्लुक़ है, इससे पहले वाली वीडियो आ चुकी है कि जिसमें हमने ये भी डिस्क्राइब किया था, बट यहाँ पे भी एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। RBCs का ब्रेक डाउन होगा, उससे हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होगा, उससे बिलीरुबिन फॉर्म होता है। तो अगर RBCs का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन और हीम का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, इवेंचुअली बिलीरुबिन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तो प्री हेपेटिक या हीमोलाइटिक जॉइंडिस में RBC बिलीरुबिन के लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। अच्छा, इन्फेरेंस क्या है, हम इसमें देखेंगे कैसे कि इसके अंदर की क्लिनिकल कंडीशंस क्या होंगी। नंबर 1 इज़ मोर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के लेवल्स इसमें ज़्यादा होंगे। और दूसरा ये होगा कि इसमें डार्क कलर्ड स्टूल होगा। स्टूल का कलर जो है
वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। अब स्टूल का कलर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो स्टूल या फीसिस का कलर किसकी वजह से होता है? स्टर्कोबिलिनोजिन की वजह से। स्टर्कोबिलिनोजिन या स्टर्कोबिलिन पिगमेंट की वजह से। स्टर्कोबिलिन किससे फॉर्म होता है? ये बिलिरूबिन के ही ब्रेकडाउन से फॉर्म होता है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में सिस्टम में हमने ये पढ़ा था। तो अगर बिलिरूबिन के लेवल बढ़ जाएंगे तो स्टर्कोबिलिनोजिन लेवल भी बढ़ जाएंगे। नाउ अब इसकी कॉजेस, प्री हेपेटिक या हीमोलाइटिक जॉइंडिस की कॉजेस क्या हैं? ऑफ कोर्स एक्सेसिव हीमोलाइसिस। जब हमारी बॉडी के अंदर हीमोलाइसिस यानी ब्लड का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा तो होगा। अब ये कब कब होता है? सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर कि जिसमें सिकल सेल हो जाते हैं आरबीसीज, वो किसी काम के नहीं होते, तो फिर उनका ऑफ कोर्स ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। नंबर 2 इज़ थैलासीमिया। नंबर 3 है इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी 2 डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स मिक्स हो जाते हैं और फिर हमारी बॉडी के अंदर के एंटीबॉडीज़ आपस में मिलकर दोनों ही ब्लड का काम तमाम कर देती हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे भी यही होगा। नाउ कमिंग टू दी हेपेटिक या पैरेनकाइमेटिस या हेपेटोसेलुलर। आपको इन तीनों नाम याद रखने हैं बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जाम में किस नाम से आ जाए। तो इसमें क्या होता है? इसमें देर इज़ डिफेक्ट इन सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है उसके सिक्रीशन में डिफेक्ट आएगा। अब ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज का काम क्या होता है? इट ब्रिंग्स अबाउट द कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरूबिन। तो ये बिलिरूबिन का कॉन्जुगेशन करता है। तो अब ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम नहीं होगा तो बिलिरूबिन जो है कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगा, वो अनकॉन्जुगेटेड रहेगा, और अगर अनकॉन्जुगेटेड रहेगा तो बाइल में नहीं आ पाएगा। सो इट कैन नॉट एंटर बाइल। अगर बाइल में नहीं आएगा तो फिर ऑफ कोर्स ब्लड में ही रह जाएगा, तो इससे ब्लड में उसके लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर मोर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरूबिन के लेवल्स होंगे। कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ आर वायरल हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, कार्डियक फेलियर और वेरियस इन्फेक्शंस। इनकी वजह से ये हो सकता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन। थर्ड इज ऑब्स्ट्रक्टिव मैकेनिकल या कोलिस्टैटिक जॉइंडिस। कोलिस्टैटिस एक बार फिर से बता दूं इज द इम्पेयरमेंट ऑफ बाइल आउटफ्लो एज आई टोल्ड यू अर्लियर। इसमें क्या होगा? इसमें सिस्टिक डक्ट की, गॉल ब्लैडर की जो सिस्टिक डक्ट है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। उसके ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होगा? अगर वहाँ कोई ब्लॉकेज है तो फिर बाइल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा तो वहीं पर एग्रीगेटेड रहेगा। तो क्या होगा? इन्फ्लुएंस क्या होगी? मोर कॉन्जुगेटेड बिलिरूबिन। यहाँ बिलिरूबिन के लेवल्स बड़े रहेंगे, ऑफकोर्स कॉन्जुगेटेड बिलिरूबिन के। तो बाइल जीआई ट्रैक्ट में नहीं गया। अब बाइल का मेन काम क्या होता है? इट इज़ इन्वॉल्व इन फैट डाइजेशन, यानी फैट इमल्सिफिकेशन में काम आता है। अब बाइल नहीं गया तो फैट डाइजेशन नहीं होगा, और फैट अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं स्टियाटोरिया। स्टियाटोरिया यानी फैट जो है हमारे स्टूल में एज इट इज़ प्रेजेंट होगा, तो उसकी वजह से स्टूल जो हो जाएगा वाइट कलर्ड का स्टूल हो जाएगा। वाइट कलर का स्टूल हो जाएगा और कोई स्टर्कोबिलिन प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो बाइल वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है। बाइल हमारा इट इज़ ऑल कॉन्जुगेटेड इन दी गॉल ब्लैडर, तो फिर ब्लड में बाइल के लेवल्स कम हो, ब्लड में बिलिरूबिन के लेवल्स कम हो जाएंगे, उसकी वजह से स्टर्कोबिलिन भी फॉर्म नहीं होगा। कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ इज़ गॉल स्टोन्स, या तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएं, या कार्सिनोमा, या फिर ट्यूमर ऑफ लीवर और गॉल ब्लैडर। तो इन कॉजेज़ की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव मैकेनिकल या कोलिस्टैटिक जॉइंडिस होगा। तो ये 3 थे जॉइंडिस के 3 टाइप्स, हाइपरबिलिरूबिनीमिया, डिफरेंस जॉइंडिस और इक्टेरिस में। अगर आप लोगों को इसकी बायोकेमिकल टेस्ट भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अगर कोई क्वेरी है यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप हमारे ईमेल आईडी पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।